हेलो दोस्तों, वेलकम टू मानव स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर से देख लें। तो मेरा प्रश्न दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और मेरा बहुपद दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए इसका पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसका हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। अब जो भी s² का गुणांक होगा उसको हम लास्ट वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे s² का गुणांक क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लास्ट वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो लास्ट वाला संख्या क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 4। अब हमको दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको कि गुना करने के बाद 4 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने के बाद -4 प्राप्त हो। तो वो संख्या निकालेंगे कैसे? तो वो संख्या निकालने के लिए हम 4 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, यानी -2 गुने -2। जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 4, यानी गुना करने के बाद 4 फुट गया, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो -4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मेरा वो दो संख्या क्या हो गया, -2 और -2, दोनों में s लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4s², उसके बाद -4s के बदले क्या लिखेंगे, -2s और -2s। तो यहाँ लिख देंगे -2s, उसके बाद -2s, उसके बाद +1 है तो +1 बराबर 0। अब यहाँ टोटल 4 पद हो चुका है, जैसे कि 4s² -2s प्लस 1। अब हम देखेंगे इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या होता है, जो इन दोनों पद में होगा वही मेरा कॉमन आ जाएगा। तो हम 4s² को क्या लिख सकते हैं, 4s² को हम लिख सकते हैं 2 गुने s गुने s, और हम -2s को लिख सकते हैं -2 गुने s। अब इन दोनों पद में देखिए दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है, जो कि 2 है, जो कि दोनों पद में है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद s भी है जो कि दोनों पद में है, तो 2s हम टोटल कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब 2s कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या, सिर्फ 2s बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे 2s। उसके बाद जब 2s को कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या, -1। अब यहाँ पे इन दोनों पद में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है मेरा 2s -1, तो इस कोष्टक में भी तो हमको 2s -1 लाना है, तो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -1। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2s, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा -1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बाहर वाले को लिख लेना है और एक कोष्टक के अंदर वाले को लिख लेना है। तो 2s -1 और एक बाहर वाले को लिख लेना है 2s -1, यानी दोनों जगह समान अंक ही आया है, तो बराबर 0। अब इसको हम बाहर कर देंगे, 2s -1 बराबर 0, या दूसरा क्या आया है, सेम यही आया है, 2s -1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1, इस पार भी होगा यही 2s बराबर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ s के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो s बराबर हो जाएगा कितना, 1/2, और इस पार भी सेम इसी तरह होगा, s बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए।
तो हम इसको मान लेंगे अल्फ़ा और एक को मान लेंगे बीटा। अब यहाँ लिख देंगे हम जांच। यहाँ पे जो मेरा एस स्क्वायर का गुणांक होगा वो मेरा ए का मान हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो वो मेरा हो जाएगा ए का मान। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 4, कॉमा अब बी का मान क्या हो जाएगा, जो मेरा एस का गुणांक होगा वो मेरा बी का मान हो जाएगा। तो एस का गुणांक क्या है, -4, तो बी बराबर हो गया -4। उसके बाद सी का मान हो जाएगा जो अचर पद होगा, यहाँ पे अचर पद क्या है, 1 दिया हुआ है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे हम सभी का मान पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा का मान भी आया कितना, 1/2, तो हो जाएगा 1/2 और बराबर। उसके बाद बी का मान कितना आया है, बी का मान आया है -4, तो यहाँ माइनस है तो पहला माइनस दे देंगे, उसके बाद बी का मान है तो -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 4, क्योंकि ए कह रहा है तो ए का मान है 4। तो क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। उसके बाद 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 4/4। अब 1 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/2, जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और बराबर जब 4 और 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ दोनों तरफ बराबर आ चुका है। अब हम गुणनफल निकालेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना आया है, 1/2, इंटू मतलब होता है गुना, बीटा का मान है 1/2 बराबर सी का मान कितना आया है, 1/a, ए का मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1/2 गुना 2 4 बराबर 1/4। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल भी दोनों तरफ समान आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।